चलो बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं आरसी सर्किट। देखिए सिंपल वही सर्किट है। कैसे करना है सर, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं सर, साथ में एक कैपेसिटर लगा दिया, और सर इसको एक हमने सोर्स दे दिया जो हमारा एसी सोर्स, ये सी हो गया, ये सर आर हो गया, और सर यहाँ पर करंट आई है, ये सर हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया वी एम साइन ओमेगा टी। बस अब देखना आप क्या करना है, वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज सर वी आर हो गया, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा वी सी हो गया। सबसे पहला फॉर्मूला क्या निकालेंगे सर, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई का वैल्यू क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी, एल होता तो माइनस 5 होता, अब सी है तो क्या हो जाएगा सर प्लस 5। ठीक है, अब हमारा जेड क्या होगा सर, जेड का फॉर्मूला जल्दी बताओ, सारे फॉर्मूले देखो एक संग लिख रहा हूँ। जेड का फॉर्मूला होगा सर एक्स सी अपॉन, जल्दी बताओ, देखो वी क्या था फॉर्मूला, जेड इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आई, है कि नहीं, और जे हमारा जो हमारा जेड था वो क्या था एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा जेड हो जाएगा, जेड इक्वल टू वी अपॉन आई आ गया। क्लियर है। अब कौन सा फॉर्मूला बचा सर, डायरेक्ट फेज एंगल निकाल लेते हैं। सर फेज एंगल क्या होता है फाई, फाई का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये हमारा हो गया फाई। अब क्या बचा सर, अब क्या बचा, अब तो बस सर सिंपल सी बात है, सारा काम हो चुका है, अब बस पावर बचा। तो पावर क्या होगा सर, पावर देखेंगे, पावर क्या होगा, पावर क्या होगा जल्दी बताइए, पावर पावर क्या होगा वी आई कॉस वाई, ये होगा पावर हो गया। अब इसके साथ अब आप देखेंगे पावर फैक्टर क्या होगा सर, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा आर अपॉन जेड, ये हमारा पावर फैक्टर हो गया। बस अब यही तो फॉर्मूले निकालने हैं जो मैंने आपको बता दिया, सेम टू सेम यही निकलेगा, बस कुछ नहीं करना है, ये आपका सर्किट हो गया। अब सिमिलरली यदि कोई आपसे पूछता है कि सर आर एल का कैसे होगा, तो आर एल में क्या होगा सर वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस फाइव मतलब है वहां पर इंडक्टर है, यहाँ पर पॉजिटिव मतलब है वहां कैपेसिटर है। अब बस बात करते हैं फेजर डायग्राम। यदि फेजर डायग्राम बनाओ इसका, तो सपोज ये मेरा वोल्टेज है, अब मुझे करंट ड्रॉ करना है। करंट ड्रॉ करने के लिए मेरे पास जो करंट है वो लैग करेगा या लीड करेगा, कैपेसिटर है तो मतलब लीड ही करेगा सर, तो मैंने करंट को लीड करा दिया। लेकिन सर मुझे ये नहीं पता कि करंट कितने डिग्री से लैग करेगा और लीड करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फाइव मुझे अभी पता नहीं है, तो मैंने ये एंगल मेरा होगा फाइव, जो कि किसके बराबर होगा tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, ये मेरा होगा। तो ये मेरा फेजर डायग्राम आ गया। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, सिंपल ही तो है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है, हमारा फेजर डायग्राम बना दिया। अब इसको हमने और अच्छी तरह से हम दिखा सकते हैं कि सर फेजर डायग्राम ये बनता है सर, वोल्टेज ट्रायंगल हम ये बना सकते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल सर ये बना सकते हैं, और सिंपल सिंपल चीजें जो मैंने बार बार वही चीज बता रहा हूँ। यदि हमको वेवफॉर्म बनाना है सर, वेवफॉर्म भी बहुत सिंपल है। यदि वेवफॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर, देखो बहुत सिंपल वेवफॉर्म बनेगी। कैसे बनेगी, पहले किसका बनाना है वेवफॉर्म सर, वोल्टेज बना देते हैं। वोल्टेज का तो याद ही रखोगे आप, ये पाई ये 2 पाई। करंट, करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है सर, लैग लीड कर रहा है, तो लीड कर रहा है मतलब पाई कहीं से भी मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है, तो अपना करंट लीड करेगा तो बेटा कहां से आएगा, करंट यहां से आएगा। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, पाई 2 तक कुछ भी एंगल हो सकता है, दिस इज कॉल्ड द करंट। ये आपका करंट हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया। ये अब सेम वैसे ही यदि आपको और जब एंगल मिल जाए तो आप पावर पावर निकाल सकते हो। तो ये आपका हो गया आरसी सर्किट। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट सर्किट देख लेते हैं, जो लास्ट सर्किट होगा हमारा आर एल सी।